आज हम बात करने वाले हैं विजय शंकर शर्मा के बारे में। आपको तो पता ही होगा विजय शंकर शर्मा कौन है। पेटीएम के ओनर है और सीईओ भी है विजय शंकर शर्मा। लेकिन उनकी कहानी के बारे में बहुत कम ही लोग को पता होगा, उनके सक्सेस स्टोरी के बारे में। तो आज हम विजय शर्मा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विजय शंकर से शर्मा के बारे में। विजय शंकर शर्मा का जन्म अलीगढ़ में हुआ था, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। और विजय शंकर शर्मा पहले बचपन से ही बहुत पढ़ने वाले थे। और विजय शंकर शर्मा के जो डैड थे वो उसी स्कूल में पढ़ाते थे जिस स्कूल में विजय शंकर शर्मा पढ़ते थे। विजय शंकर शर्मा पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे और स्टार्टिंग से पहली से लेकर 9वीं तक उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया और 9वीं में उनका अच्छा खासा रैंक आया था, सेकंड रैंक आया था, ऐसा स्कूल वाले लोग ने बताया था। लेकिन जब विजय शंकर शर्मा के डैड जब पता किए उन्होंने कि बच्चे का रैंक क्या आया है मेरे, तो उन्होंने देखा कि वो पूरे स्कूल में टॉप नंबर पे है। लेकिन वो गवर्नमेंट वाले बोल रहे थे कि नहीं, हम लोग को दूसरा बच्चा रखना पड़ा जानबूझ के, टॉप पे है, पूरे स्कूल में टॉप किया है। तो विजय शंकर शर्मा के डैड को ये पसंद नहीं आया ये रवैया, वो लोग मैनेजमेंट का, वो स्कूल के। तो विजय शंकर शर्मा के डैड ने वहाँ से विजय शंकर शर्मा को निकाल दिया। सोचो, पहली से लेकर 9वीं तक वो स्कूल में पढ़े और उन्हें निकाल दिया गया। और फिर उधरी वहीं जहाँ पे वो रहते थे उससे थोड़ा सा दूर, 1-2 किलोमीटर दूर एक स्कूल था जिसका नाम डीएवी था। वहाँ पे उनको पढ़ाई करने का मौका मिला और उन्होंने अच्छा खासा पढ़ाई किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो स्कूल हिंदी मीडियम था और बचपन से ही विजय शंकर शर्मा हिंदी मीडियम में पढ़ के आए। और 12वीं तक तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया और 14 साल की उम्र में उन्हें डबल प्रमोशन की वजह से उन्हें 14 साल की उम्र में ही 12th क्लास पास कर लिया और पूरे स्कूल में फर्स्ट आए थे, अव्वल नंबर से पास हुए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री सब में फर्स्ट आए थे विजय शंकर शर्मा। विजय शंकर शर्मा कहते हैं कि जो बचपन में जब स्कूल में हम रहते हैं तो उसका असर हम लोग के लाइफ पे पड़ता है, वही मालूम पड़ जाता है कि हम आगे चल के क्या बनने वाले हैं। जैसे कि अभी बच्चे बंक मारते, स्कूल में ही चालू हो जाते बंक मारना, घूमने चले जाते हैं। ये सब शुरुआत में अच्छा लगता है लेकिन असल में ज़िंदगी में बेकार हो जाता है आगे चल के। तो विजय शंकर शर्मा का यही मानना था। विजय शंकर शर्मा ये भी कहते हैं कि जो हम स्कूल में करते हैं वो हमारे रिस्पेक्ट बढ़ाता है, क्योंकि हम घूमने फिरने में हम लोग बहुत माहिर होते हैं। बंक बिंक मार दिया और चले गए, इसमें ज़्यादातर गलती माँ बाप की भी होती है कि वो बच्चे का ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा ध्यान देना चाहिए उन्हें भी। तो विजय शंकर शर्मा ये कहते हैं कि ये सब हमें शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है लेकिन फिर बाद में हमें समझ में आता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और उसी वजह से ना तो कोई रिश्तेदार इज्जत देता है उनको, ना तो घर वाले इज्जत देते हैं, ना दुनिया इज्जत देती है, कोई इज्जत देता नहीं है उन लोग को। तो बाद में समझ में आता है, धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ हम लोग ने गलत किया। वैसा माइंड सेट बन जाता है वो लोग का। अब विजय शंकर शर्मा ने तो अपना 12th पास कर लिया था लेकिन उन्हें इंजीनियरिंग करना था। लेकिन विजय शंकर शर्मा ने 12th पास किया था 14 साल की एज में, डबल प्रमोशन की वजह से। तो उन्हें मौका नहीं मिल रहा था, कहीं दूसरे कॉलेज में उन्होंने पेपर दिया। पेपर देने को अलाउड नहीं किया उनको, विजय शंकर शर्मा को, क्योंकि उनका एज 18 साल रहना चाहिए लेकिन वो 14 साल के थे। तो विजय शंकर शर्मा ने सोचा कि मैं अलीगढ़ में ही ले लेता हूँ एडमिशन, जो एक मेरे डैड यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो उनके डैड ये चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि ये हमारे इधर ही ले ले एडमिशन। फिर बाद में उन्होंने सोचा और फिर बोला कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, इधर ले लेगा तो जो है एजुकेशन का खर्चा बच जाएगा, हॉस्टल में रहने वहने का खर्चा बच जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने एडमिशन के लिए एंट्रेंस दे दिया और एंट्रेंस में अच्छा खासा मार्क्स आया उनको। लेकिन वहाँ पे एक इंटरव्यू होता था। विजय शंकर शर्मा का इंटरव्यू इंटरव्यू 45 मिनट तक चला और 45 मिनट के बाद फाइनल लिस्ट में नाम फाइनल लिस्ट निकला कॉलेज का। तभी उसमें विजय शंकर शर्मा का नाम ही नहीं था, उनका नाम ही नहीं था वहाँ पे। और सोचो उनको कैसा लगा होगा कि पूरे कॉलेज में मैंने टॉप किया, इंटर टेस्ट में भी अच्छा मार्क्स लाया, सिर्फ इंटरव्यू
में कुछ तो हुआ और उनका नाम नहीं था। तो विजय शर्मा शंकर ने फैसला कर लिया कि मैं इंजीनियरिंग बनूँ, इंजीनियर ही बनूंगा। 1 साल तक उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत जम के मेहनत किया, दिन रात वो पढ़ाई करते थे इंजीनियरिंग का। लेकिन दिक्कत था उनको कि वो हिंदी मीडियम से बचपन से पढ़ के आए थे, और 12th के बाद सब इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है, तो हिंदी रहता नहीं है, हिंदी लैंग्वेज। लेकिन विजय शंकर शर्मा बोलते हैं कि ये मेरी ताकत है, हिंदी लैंग्वेज। फिर जब 1 साल के बाद फिर इंजीनियरिंग का पेपर हुआ, तो एंट्रेंस में तो पास हो गए। और इन्होंने बहुत बहुत मेहनत किया था, क्योंकि ये सिर्फ आंसर पढ़ के गए थे। मतलब जैसे कि इन्होंने पढ़ के गए थे 85 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन आ रही है, तो वो क्वेश्चन बना लेते थे कि ट्रेन कितने की स्पीड से आ रही है। ऐसा पढ़ के गए थे, वो आंसर पढ़े थे, क्वेश्चन पढ़े ही नहीं थे। उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ कीवर्ड पकड़ा था और वही पढ़ के गए थे, क्योंकि उन्हें इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम था ज़्यादा। तो उन्होंने कीवर्ड बनाया था अपना और वही पढ़ के गए, और 47th रैंक आया इनको, और दिल्ली इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया इनको, विजय शंकर शर्मा को। फिर जब एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए थे, उन्हें इंग्लिश ज़्यादा समझ नहीं आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस था, वो पहले बेंच पे बैठ जाते थे। और प्रॉब्लम ये था कि मैम पढ़ाती थी, और जब ये इनको समझ तो आता नहीं था, तो ये चुपचाप ही बैठे रहते थे। तो मैम को लगता था कि ये बदतमीज़ी कर रहा है, ये बराबर ध्यान नहीं दे रहा है, तो मैम इनको बाहर ही निकाल देती थी। और वो सोचते थे कि मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे बाहर निकाल दिया, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, ऐसा उनके मन में शंका आती थी ऐसा। और इंग्लिश ना आने की वजह से उनके जो क्लासमेट रहते थे वो चिढ़ाते थे कि आता वाता कुछ नहीं है, आ गया इसे इंजीनियरिंग करने, ये समझ तो कुछ आता वाता है नहीं। और फिर विजय शंकर शर्मा पहले बेंच से दूसरे बेंच, दूसरे बेंच से तीसरे बेंच, तीसरे बेंच से लास्ट बेंच, वो लास्ट बेंच पे बैठने लगे, उनका कॉन्फिडेंस एकदम लो हो गया। बहुत सारे लोग के साथ होता है ऐसा, लेकिन इससे पार कैसे पाया जाए, इसका तोड़ निकाल रहे थे विजय शंकर शर्मा। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इंग्लिश आ जाएगा तो सब आ ही जाएगा मेरे को। तो विजय शंकर शर्मा ने अपने दोस्तों से पूछा कि कैसे मैं पढूं, तो उन्होंने बोला, रिकमेंड किया कि वो लोग ने कि मैगज़ीन खरीद लो। तो अलीगढ़ में एक दिन संडे को मैगज़ीन का बाज़ार लगता था। विजय के पास इतना ज़्यादा पैसा था नहीं कि वो दुकान से मैगज़ीन खरीद सके, तो वो कबाड़ी के भाव में जाते थे वो संडे को, और मैगज़ीन खरीदते थे 25-25 रुपए का, बहुत सारा मैगज़ीन। तो वो मैगज़ीन में फॉब्स का मैगज़ीन रहता था, ब्लॉम्बर्स का मैगज़ीन रहता था, और मैगलेट का मैगज़ीन रहता था, तो बहुत सारा मैगज़ीन रहता था। तब उन्होंने देखा कि उधर वहाँ पे इंटरव्यू रहता था, बिल गेट्स का इंटरव्यू रहता था, कभी वॉरेन बफेट का इंटरव्यू रहता था, तो कभी लैरी पेज का इंटरव्यू रहता था, मार्क जुकरबर्ग का इंटरव्यू रहता था। तो उन्होंने देखा और बोला कि ये तो सब कॉलेज ड्रॉप आउट है और फिर भी इतने अमीर हैं। तो उनको उनको मालूम पड़ा कि बस ज्ञान चाहिए, डिग्री से कुछ नहीं होता है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान जितना हो सके बटोर लो। तो उन्होंने ये फैसला किया कि डिग्री से कुछ नहीं होता है, ज्ञान ही सक्सीड होने का रास्ता है। तो उन्होंने फैसला किया कि ज्ञान चाहिए अब मुझे। लेकिन विजय शंकर शर्मा ने डिग्री लिया, लेकिन उनके मार्क्स बहुत ख़राब आते थे, तो उनको ना कॉलेज में रेस्पेक्ट कोई करता नहीं था, इज्जत कोई देता ही नहीं था उनको। और वो जहाँ पे पढ़ के निकले थे 12वीं तक, उनको इतना रेस्पेक्ट मिला, हर जगह से उनको तोहफ गिफ्ट मिलता था, रेस्पेक्ट मिलता था, सब टीचर्स रेस्पेक्ट करते थे, पेरेंट्स रेस्पेक्ट करते थे। लेकिन कॉलेज में आने के बाद कोई रेस्पेक्ट कर नहीं रहा था, घर वाले भी नहीं कर रहे थे। तभी तो जब रेस्पेक्ट नहीं मिलता था और मार्क्स ख़राब आता था, तो कंप्यूटर सेंटर चले जाते थे। अब यहाँ पे दो काम हो रहा था विजय शंकर शर्मा का। एक तो पहले तो मोटिवेट हो रहे थे फॉर्ब्स का मैगजीन वैगजीन पढ़ के, बिल गेट्स ये लोग का, और दूसरा तो कंप्यूटर सेंटर में जाके खुद रिसर्च कर रहे थे। अब कंप्यूटर सेंटर जाने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने उनको मज़ा आने लगा, कंप्यूटर में मज़ा आने लगा, वो सीखने लगे। और वो टाइम पे जस्ट थोड़े दिन पहले ही इंटरनेट लॉन्च हुआ था 1995 में, तो उनको मज़ा आने लगा, तो उन्होंने कोडिंग सीख लिया। और अब ये दिन भर वहीं बैठे रहते थे, कोडिंग आता था इनको। तो अपने एक दोस्त के साथ मिलके एक्स एस कम्युनिकेशन चालू किया, एक्स एस।
तो और फिर उनको 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा और अच्छा खासा उनका इनकम आने लगा। 2 साल के बाद एक कंपनी अमेरिकन थी, उन्होंने इनका ऐप खरीद लिया $1 मिलियन में। और ये करीब $1 मिलियन करीब करीब 3.5-4 करोड़ रुपया होगा 2000 में। तो फाइनेंशियली अच्छी फ्रीडम मिल गया था इनको अच्छा खासा, क्योंकि वो टाइम पे सब सस्ते थे, इन्फ्लेशन नहीं था उतना ज़्यादा। तो सब सस्ता था, तो वो टाइम पे इन्होंने पहले तो कलर टीवी लिया, क्योंकि इन्होंने कभी कलर टीवी देखा ही नहीं था कैसा होता है वो पैसे से थोड़ा बहुत। लेकिन विजय बहुत ज़्यादा ही अमेरिका से प्रभावित हुए थे और वो चाहते थे कि मैं अमेरिका जाऊं, लेकिन उनके पास इतना भी पैसा नहीं हुआ था कि वो अमेरिका जा सके। लेकिन उन्हें अमेरिका जाना था। तो विजय जब निकले थे अपने कॉलेज से तो उन्होंने नौकरी किया था, 6 महीना नौकरी किया था। एक अमेरिकन कंपनी थी इंडिया में जो सेटल हुई थी, उसमें नौकरी किया, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया तो निकल निकल गए और अपना कंपनी शुरुआत किया। और फिर उसके बाद करीब 2000 में उन्होंने एक और कंपनी चालू किया 197, जिसमें कंटेंट बनाते थे, न्यूज़ भेजते थे, जोक्स भेजते थे। लेकिन अभी कंपनी तो बना लिया था उन्होंने, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी तो चाहिए रहते थे, उनके पास उतना था नहीं कोई कि जो डिस्ट्रीब्यूट करे। उनके दो सिर्फ फ्रेंड थे, तो उन लोग से उतना काम नहीं हो पा रहा था और उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि और ज़्यादा लोग को ले सके। तो तभी उन्होंने सोचा कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, काम नहीं करता हूँ मैं, उनको कंपनी को सुधारता हूँ। तो विजय शंकर शर्मा बहुत सारे कंपनी में गए, तो बोलते थे कि मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मुझे ये काम आता है, आप मुझे बता दो, मैं मैनेज कर लूँगा सब चीज़, लेकिन मुझे नौकरी नहीं चाहिए। तभी बहुत सारे लोग ने तो मार के भगा दिया, कोई तो डांट के भगा देते थे। लेकिन विजय थोड़े से सख्त हो गए थे कि नहीं मैं यही करूँगा। तभी उन्होंने बहुत सारे कंपनी में गए, लेकिन मिला नहीं। एक कंपनी में मिला उनको, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम मिला, 1000-1500 रुपया। तो उन्होंने बोला चलेगा ठीक है, मेरे को नौकरी नहीं करना है, मेरे को काम करना है। तो उन्होंने एक ऐप बनाया एयरटेल के लिए 197, जिसमें एयरटेल के सारे कस्टमर लोग का नाम रहता था। और 197 वो टाइम पे BSNL का नंबर था, किसी का भी मिस कॉल जो मारा है उसका नंबर पता कर सकते 197 डाल के। तभी वो गए भारती मित्तल के पास। तो भारती मित्तल को बोला कि मैंने ऐसा सब कंप बनाया है ऐप, और उसमें सब आप डिक्शनरी है, मतलब जितने भी एयरटेल के कस्टमर है वो सबका नाम है, मैंने दिन रात एक करके बनाया है। तो भारती मित्तल ने तो बोला उनको कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा, विजय ने बोला था कि मुझे थोड़ा स्पॉन्सर कर दो। तो भारती मित्तल ने बोला उन्हें कि ठीक है, आपने मेहनत किया, अच्छा बात है, आपके पास MBA का डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी मेहनत किया, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो भारती मित्तल ने बोला कि मैं आपको टेंडर दूंगा। अभी इतना पैसा था नहीं वो लोग के पास कि खुद टेंडर ले सकें। तो उनके दोस्त लोग ने 5-5 लाख रुपया सब लोग ने दिया था इक्वल शेयर के लिए। तो एक कंपनी थी, तब वो टाइम पे डब्बे वाले फ़ोन ही चलते थे और एंड्रॉयड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अभी भी डब्बे वाले फ़ोन बेस्ट है, लेकिन वो टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो वहाँ पे वो टाइम पे ऐसा मैसेज भेजा जाता था कि डब्बे वाले फ़ोन में ऐसा मैसेज भेजा जाता था कि आप ये 1 दबाओ तो ये गाना सुनने मिलेगा, सब्सक्राइब कर लो तो आपके रिंगटोन आते रहेगा और जोक्स मिलता रहेगा हमेशा, ये सब रहता था। और वो एयरटेल नहीं प्रोवाइड करती थी, 19 कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती थी, जो विजय की कंपनी थी वो प्रोवाइड करती थी एयरटेल की तरफ से। विजय ने 7 साल के अंदर अंदर करोड़ों रुपया कमा लिया। अब ज़्यादा ही फाइनेंशियल फ्रीडम मिल चुका था उनको, लेकिन अब जर्नी ख़त्म हुई नहीं थी, अब जर्नी शुरुआत हो रही थी, क्योंकि 19 कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चल रहा था। मुसीबत यहाँ से शुरू हुई कि विजय ने लोन ले लिया बैंक से, और इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था वो टाइम पे, बैंक से लोन लेना तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था वो टाइम पे, करोड़ों रुपए का लोन लिया था। तो उनके IPO भी थोड़ी देर के लिए रोक दिए गए थे। और फिर 9/11 अटैक हुआ अमेरिका में, तो उसकी वजह से भी उनका कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन विजय ने हार नहीं माना। विजय 2-3 काम और करते थे दूसरे के कंपनी में कि कंपनी के लिए पैसा रेस कर सके। करीब 2008-9 में 3G इंट्रोड्यूस हुआ
और तभी विजय शंकर शर्मा को भनक गया था कि 3G मेरे लिए आगे काम कर सकता है, क्योंकि क्योंकि इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो लोग घर बैठे ही पेमेंट कर सकते किसी भी चीज़ का। तो उन्होंने पेटीएम बनाया और पूरा अपना जितना भी कमाया था सब लगा दिया दाव पे, और अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा और उनका लाइफ डिसिप्लिन में हो गया। और बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग आ रहे थे उनसे उनके कंपनी में इन्वेस्ट करने, और वो सुबह उनका जर्नी से चालू होता था और शाम को ख़त्म होता था। वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे कंपनी में। फिर वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे स्टीव जॉब से और जैकमा से। जैकमा की भी कहानी सेम टू सेम ही है थोड़ी सी, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। उन्होंने तो पढ़ाई भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने टूरिस्ट से सीख लिया था इंग्लिश धीरे धीरे करके। लेकिन आज जब देखोगे दिल्ली की सबसे महंगी जगह पे उनका ऑफिस है, उन्होंने वहाँ पे एक किराए पे स्टोर लेने के लिए भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने रूम ले लिया था एक छोटा सा, वहाँ पे ऑपरेट करते थे। और आज बहुत नोएडा में उनका मेन ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है। और वहाँ पे जाओगे तो आपको एक स्टीव जॉब्स का तस्वीर दिखेगा, क्योंकि वो गुरु मानते अपना विजय विजय गुरु मानते अपना स्टीव जॉब्स को। लेकिन जब वो हांगकांग गए थे तो उन्होंने जैकमा की स्पीच सुनी और बहुत प्रभावित हो गए। उन्हें अच्छा लगा बहुत सारा ज़्यादा कि जैकमा बोल रहे हैं, और एकदम मज़ा आ रहा था उनको और अच्छा लगा। फिर बाद में उन्होंने जैकमा से मिलने की इच्छा जताई और मिले भी। तो जैकमा को अपना आइडिया बताया, तो जैकमा ने जब तक आइडिया बता रहे तब तक कुछ नहीं बोला जैकमा ने, क्योंकि जैकमा बहुत अच्छे लिसनर है। तो जब बता लिया आइडिया तो जैकमा ने सिर्फ एक चीज़ पूछा कि आप अपने टीम को कैसे मैनेज करते हो। तो विजय ने बोला कि मैं अपने टीम को शेयर्स दे दिया हूँ अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा। तो जैकमा को ऐसा लगा कि हाँ, बंदा टीम को साथ लेके चल रहा है। तो जैकमा ने बम्पर इन्वेस्ट किया करीब $5,500। और 2016 में डिमोनेटाइज हुआ था क्योंकि नोटबंदी हो गई थी वो टाइम पे। मोदी जी ने खुद बोला था कि आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो, वहाँ से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। यही दौर था जिन्होंने विजय का मनो एकदम कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, क्योंकि विजय को इंग्लिश नहीं आती थी। और लेकिन वो फिर भी किए, उन्हें हिंदी आती है अच्छी से, अभी भी नहीं आती उनको ढंग से इंग्लिश, की बोल नहीं पाते हो। और यही उनको प्रभावित किया। विजय कहते हैं कि जो आता है उस पर अच्छे से काम करो, उसमें कभी भी कुछ होना नहीं चाहिए, उसको और परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। विजय का मानना ये है। और आज पेटीएम पहले भी 2016 के बाद तो धड़ाके से चली पेटीएम एकदम मस्त, और अभी भी पेटीएम है। अभी पेटीएम ही यूज़ करते हैं, कहीं पे भी जाओगे आपको पेटीएम का स्टिकर ज़रूर दिखेगा, क्योंकि लोग पेटीएम यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और आज उनकी नेटवर्थ है करीब, वॉरेन बफेट के इन्वेस्ट करने के बाद उनकी नेटवर्थ हो गई है करीब 17,000 करोड़ रुपया विजय का। अगर आपको विजय शेखर शर्मा की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आगे और भी अच्छी अच्छी स्टोरी हम बताएंगे आपको, बायोग्राफी।